नमस्कार। तो देखिए आज हम डिस्कस करेंगे हिमाचल प्रदेश जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हिमाचल प्रदेश जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करेंगे। हर एक क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और डेफिनेटली आने वाले एग्जाम्स में आपकी हेल्प करेगा, जैसे कि पहले भी जो है वो करता रहा है। तो अभी हम क्वेश्चन नंबर 1 से जो है वो डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। जिस भी एग्जाम में एचपी जीके पूछी जाएगी वहाँ पर डेफिनेटली ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हेल्प जो है वो आपकी करेंगे। अभी क्वेश्चन नंबर 1 से जो है डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। बोलते हैं हु वॉज द सेकेंड गवर्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश आफ्टर श्री एस चक्रवर्ती। तो बोलते हैं कि श्री एस चक्रवर्ती के बाद हिमाचल प्रदेश के दूसरे राज्यपाल कौन बने थे। अब देखो पब्लिक सर्विस कमीशन का पैटर्न क्या रहा है, क्या रह रहा है, वो डिफरेंट टाइप से क्वेश्चंस को डिफिकल्ट करके पूछ रहा है। तो हम भी जो है डिफरेंट टाइप से क्वेश्चंस को जो है वो नेक्स्ट लेवल पर जो है वो डिस्कस करेंगे, ताकि एग्जाम में आप नेक्स्ट लेवल का परफॉर्मेंस दे सकें। तो अभी पहला क्वेश्चन देखिए, इसका सही आंसर क्या होगा कि हिमाचल प्रदेश के जो दूसरे गवर्नर थे वो कौन थे। वो थे श्री अमीनुद्दीन खान, श्री अमीनुद्दीन अहमद खान। ये ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। ये जो श्री अमीनुद्दीन अहमद खान थे ये दूसरे गवर्नर हिमाचल प्रदेश के थे। ये कब से लेकर कब तक गवर्नर जो था वो रहे थे। 1977 में ये गवर्नर बने थे और 1977 से लेकर 1981 तक ये गवर्नर हिमाचल प्रदेश के रहे थे। पहले गवर्नर जो श्री एस चक्रवर्ती बने थे वो कब से लेकर कब तक गवर्नर रहे थे, तो ये 1971 में गवर्नर बन गए थे। जब हिमाचल प्रदेश पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था तब ये गवर्नर बने थे और कब तक रहे थे, 1977 तक ये हिमाचल प्रदेश के गवर्नर जो था वो रहे थे। और उसके बाद दूसरे गवर्नर जो हैं ये आ जाते हैं जो अमीनुद्दीन खान थे और ये 1977 से 1981 तक रहते हैं। एग्जामिनर हो सकता है पूछ ले कि तीसरे नंबर पे गवर्नर कौन बने थे, तो आलोकनाथ बनर्जी। ये जो AK बनर्जी थे ना, आलोकनाथ बनर्जी, ये तीसरे गवर्नर जो था वो बने थे। कब से लेकर कब तक इनका कार्यकाल रहा था, 1981 में इनका कार्यकाल शुरू हो गया था और 1983 तक इनका कार्यकाल जो था वो रहा था। ये ध्यान रखना है। अब उसके बाद भी कौन गवर्नर बना था, चौथे नंबर का गवर्नर। चौथे नंबर के गवर्नर ये बने थे होकेसे सीमा। होकेसे सीमा जो था ये चौथे नंबर के गवर्नर बने थे और ये कब बने थे, 1983 में जो था ये बने थे और 1983 से लेकर ये 1986 तक जो था वो गवर्नर हिमाचल के रहे थे। ये ध्यान रखना है। अब उसके बाद कौन बना था, देखो उसके बाद थे एक PD देसाई थे। PD देसाई जो था ये इनके पास एडिशनल चार्ज हिमाचल का दिया गया था, तो इनका चार्ज 1986 में ही रहा था। परंतु इनके बाद जो बनाए गए थे जिनको पास फुल फ्लेज्ड चार्ज हिमाचल का दिया गया था, तो वो दिया गया था वाइस एडमिरल RK सिंह गांधी के पास। RK सिंह गांधी कब से लेकर कब तक गवर्नर रहे, 1986 से लेकर 1990 तक ये गवर्नर रहे थे। ये आपने ध्यान रखना है। अब देखो ये तो हो गया हिमाचल के 4-5 जो टॉप के गवर्नर रहे उनके बारे में। हिमाचल प्रदेश की पहली महिला गवर्नर जो था वो कौन बनी थी। अगर हम बात करें कि हिमाचल प्रदेश में क्या कोई महिला गवर्नर का कार्यकाल भी जो है वो रह चुका है, अगर रह चुका है तो वो कौन थी और कब तक रह चुका है, तो श्रीमती शीला कौल। श्रीमती शीला कौल का कार्यकाल जो है वो 1995 में जो था वो स्टार्ट होता है, 1996 तक जो था वो चला था। तो ये शीला कौल का गवर्नर आपने ध्यान रखना, कार्यकाल ध्यान रखना है। 1995 में स्टार्ट होता है, 1996 तक जो था ये चला था। ये आपने ध्यान रखना है। एग्जैक्टली अगर पूछ लिया जाए तो ये 11 नवंबर 1995 को बनी थी और उसके बाद जो है ये 21 अप्रैल 1996 तक जो था ये रही थी। प्रेजेंट टाइम में हिमाचल के गवर्नर कौन है वो आप कमेंट करके बताएंगे। अब आप टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस कर सकते हैं PGT पेपर 1 के लिए। तो पेपर 1 की टेस्ट सीरीज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में दिया गया है। अब देखो पेपर, आपको पता है पब्लिक सर्विस कमीशन के पेपर किस तरह से आ रहे हैं। उनका एक ही सॉल्यूशन है क्रैक करने का, जितनी प्रैक्टिस कर सकते हैं अलग अलग तरह के क्वेश्चन उतने कीजिए। तो टेस्ट सीरीज आपके पास है ऑप्शन प्रैक्टिस करने के लिए और अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इससे पहले 5-6 साल पहले ये पेपर आया था, अभी फिर से वैसा ही होगा या फिर आएगा भी या नहीं वो कुछ नहीं कहा जा सकता। तो इसलिए अगर अभी आप इस मौके को अवेल करना चाहते हैं तो टेस्ट सीरीज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से अवेल कर लेना। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं यहाँ पर बोलते हैं हाउ मच स्टाइपेंड प्रोवाइडेड अंडर विशेष महिला उत्थान योजना। ये एक विशेष महिला उत्थान योजना जो है वो सरकार के द्वारा चलाई गई है। बोलते हैं इस योजना के तहत कितना वजीफा जो है वो दिया जाता है, कितना स्टाइपेंड जो है वो दिया जाता है। अगर हम इस विशेष महिला उत्थान योजना की बात करते हैं तो इसके तहत 3000 रुपया पर मंथ जो है वो स्टाइपेंड दिया जाता है। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। अब ये विशेष महिला उत्थान योजना क्या है, किसको ये स्टाइपेंड मिलता है वो जानेंगे। तो देखो इस योजना के तहत ना उन महिलाओं को जो है स्टाइपेंड दिया जाता है जो सेक्सुअली और फिजिकली अब्यूज्ड हैं,
उनके रिहेबिलिटेशन के लिए जो है वो यहाँ पर स्टाइपेंड जो है वो दिया जाता है। तो टेक्निकल और वोकेशनल ट्रेनिंग के माध्यम से जो है ये स्टाइपेंड मिलता है उनको। जो विशेष महिला उत्थान योजना चलाई गई है ना, उनको जो महिलाएं सेक्सुअली और फिजिकली अब्यूज़ हुई हैं उनको दी जाएगी टेक्निकल और वोकेशनल ट्रेनिंग। इसमें ये प्रोविज़न रखा गया है कि इस ट्रेनिंग के तहत जब ट्रेनिंग होगी तो स्टाइपेंड दिया जाएगा 3,000 रुपया प्रति महीना का जो है वो स्टाइपेंड यहाँ पर देने की बात कही गई है। और जो ट्रेनी होगा, अब जो ट्रेनी यानी कि प्रशिक्षु यहाँ पर होगा ना, उसको भी जो है वो यहाँ पर पैसे मिलेंगे। ट्रेनी जो होगा उसको कितने पैसे जो है वो मिलेंगे ये आपने ध्यान रखना है। उसको जब भी किसी की ट्रेनिंग पूरी हो जाती है, किसी की प्रशिक्षण अवधि जो है वो पूरी हो जाती है, तो उसके बाद उसको जो है वो 800 रुपया दिया जाएगा। ट्रेनी जो होगा उसको 800 रुपया दिया जाएगा और 800 रुपया पर स्टूडेंट उसको दिया जाएगा, मतलब 800 रुपया प्रति प्रशिक्षु जो है वो उसको दिया जाएगा। 3,000 रुपया तो ट्रेनिंग के लिए दिया जाएगा ताकि उनको रिहेबिलिटेट किया जा सके, ताकि उनको जो है वो पुनर्वास उनका करवाया जा सके, और 800 रुपया ट्रेनिंग को भी जो है वो दिया जाएगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट था जानने के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग मैच्ड करेक्टली विद इट्स डिस्ट्रिक्ट। तो यहाँ पर कुछ एक इंपॉर्टेंट नाम दिए गए हैं और उनके डिस्ट्रिक्ट साथ में दिए गए हैं, जैसे कि जिस्पा क्या किन्नौर में स्थित है, नामग्या क्या लाहौल स्पीति में स्थित है, ग्लेन क्या कुल्लू में स्थित है, भगतान क्या सिरमौर में स्थित है। हम हर एक के बारे में अगर बात करें तो यहाँ पर देखो दिया गया है जिस्पा कहाँ पर स्थित है। देखो जिस्पा जो है वो किन्नौर में स्थित नहीं है। ये कहाँ पर स्थित है, ये लाहौल स्पीति में जो है वो स्थित है, ये आपने ध्यान रखना है। यहाँ पर नामग्या दिया गया है, नामग्या क्या लाहौल स्पीति में स्थित है, नहीं, नामग्या लाहौल स्पीति में स्थित नहीं है, नामग्या जो है वो किन्नौर में जो है वो स्थित है, ये आपने ध्यान रखना है। यहाँ पर ग्लेन दिया गया है, ग्लेन क्या कुल्लू में पड़ता है, नहीं, ग्लेन एक इम्पॉर्टेंट और अच्छा पिकनिक स्पॉट है जो कहाँ पर स्थित है, जो कि शिमला में जो है वो स्थित है, ये आपने ध्यान रखना है। यहाँ पर भगतान दिया गया है, भगतान क्या सिरमौर में पड़ता है, बिल्कुल सही बात है, भगतान सिरमौर में पड़ता है। क्यों ये भगतान जो है वो इम्पोर्टेंट है। भगतान इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि हिमाचल प्रदेश के जो पहले मुख्यमंत्री थे डॉक्टर यशवंत सिंह परमार का जन्म कहाँ पर हुआ था। डॉक्टर यशवंत सिंह परमार का जन्म जो था वो भगतान में ही हुआ था, और भगतान ये डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में जो है वो पड़ता है। इनका जन्म जो था वो हुआ कब था, 1906 में हुआ था। वाई एस परमार की जयंती कब मनाई जाती है, तो 4 अगस्त 1906 को उनका जन्म हुआ था, ये आपने ध्यान रखना है। एग्जैक्टली इनका जन्म हुआ कहाँ पर था, ठीक है जी, ये भी तो पता होना चाहिए एग्जैक्टली इनका जन्म कहाँ पर हुआ था। तो चलंग है सिरमौर का, चलंग जो कि भगतान में पड़ता है, वहाँ पर इनका जन्म हुआ था। जहाँ पर इनका जन्म हुआ था ना, उस विलेज को जो है चिन्हालग विलेज भी इस तरह से लिखा जाता है, ये आपने ध्यान रखना है, चिन्हालग विलेज उसको लिखा जाता है, और ये भगतान में जो है वो पड़ता है। ये ना जज भी रह चुके हैं, तो ये कौन से कोर्ट के जज हुआ करते थे, तो डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट जो सिरमौर का है वहाँ पर ये जज हुआ करते थे। 1937-41 के बीच में ये जज हुआ करते थे। फिर वहाँ के राजा के साथ थोड़ी सी इनकी जो है मन मिटाव हो गया, थोड़े से मतभेद हो गए, जिसके बाद इन्होंने रिज़ाइन ही कर दिया था और ये राजनीति में जो था वो आ गए थे। बाद में चलकर आपको देखना पड़ता है कि इन्होंने राजनीति में जो है बहुत सारा काम किया, फिर ये हिमाचल प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री जो है वो बनते हैं। हिमाचल प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री बनते हैं, परंतु पहली बार मुख्यमंत्री जो है वो कब बनते हैं, 1952 में जब इलेक्शन होते हैं, तो 1952 में ये पहली बार जो है वो मुख्यमंत्री जो है वो बनते हैं और 1956 तक रहते हैं। दूसरी बार ये मुख्यमंत्री 1963 में बनते हैं, तो 1963 में हिमाचल प्रदेश को रिवाइव किया गया। 1963 से 67 तक ये हिमाचल के मुख्यमंत्री रहते हैं। उसके बाद 1967 में फिर से ये मुख्यमंत्री जो है वो बनाए जाते हैं। 1967 में जब ये मुख्यमंत्री बनाए जाते हैं तो उसके बाद 1972 तक जो है ये रहते हैं, ये आपने ध्यान रखना है। और 1972 में फिर से इलेक्शन होते हैं, ये फिर से मुख्यमंत्री बनते हैं, 1977 तक ये मुख्यमंत्री बने रहते हैं। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद जो है वो 1977 में एक बार फिर से इलेक्शन हुए, तो ये फिर से इसके बाद इनका कार्यकाल तो पूरा हो गया था, चार बार ये बन चुके थे, परंतु रामलाल ठाकुर जो है वो 1977 में थोड़े टाइम के लिए मुख्यमंत्री बनते हैं। फिर से जब इलेक्शन हुए तो शांता कुमार मुख्यमंत्री बनकर आए। 1977 में वही इलेक्शन हुए थे और 1977 में शांता कुमार पहले नॉन कांग्रेस मुख्यमंत्री हिमाचल के बने थे, जनता पार्टी से चुनकर आए थे और 1980 तक ये हिमाचल के मुख्यमंत्री बने रहे थे। ठीक है जी, तो पहले नॉन कांग्रेस जो आपने ध्यान रखना है, पहले नॉन कांग्रेस जो मुख्यमंत्री थे वो कौन थे, वो थे शांता कुमार जी, और शांता कुमार जी 2 बार जो है वो मुख्यमंत्री रह चुके हैं। पहली बार 1977 से लेकर 1980 तक, उसके बाद ये 1990 में फिर से बने। 1990 में ये मुख्यमंत्री हिमाचल के बनते हैं और 1990 से लेकर 92 के बीच में जो है ये मुख्यमंत्री बने रहते हैं।
ठीक है जी, तो 2 बार ये मुख्यमंत्री बने थे। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट हैज़ द फर्स्ट रैंक इन एसेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स अंडर डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स 2021। देखो पिछले कल ही हमने गिरिराज पत्रिका में जो है वो डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स सारा का सारा कवर कर लिया है, और ये जो सारा का सारा डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स कवर किया गया है डेफिनेटली वहाँ से आपको हेल्प मिलेगी। तो पिछले कल की गिरिराज पत्रिका देख लेना, उसमें पहले हमने 5 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं और उसके बाद डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स ही हमने डिस्कस किया है। वहाँ पर हमने जाना था कि डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स जो 2028 है उसकी 8 थीम्स जो था वो रखी गई थी। उन 8 थीम्स में से एक थीम थी एसेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स। अभी जो एसेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स इसकी थीम थी ना, यहाँ पर वही पूछा गया है कि इसमें जो है वो पहला रैंक जो इसमें रहा एसेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स में वो कौन से डिस्ट्रिक्ट का जो था वो रहा था। तो इसमें पहला रैंक जो है वो ऊना डिस्ट्रिक्ट का जो था वो रहा था। तो उस हिसाब से ऊना आपका बिल्कुल सही आंसर जो है वो हो जाएगा। अब देखो ऊना इसका ऑप्शन ए सही आंसर है। अगर हम बात करते हैं कि कांगड़ा का क्या रैंक रहा, कांगड़ा जिसने ओवरऑल डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स में पहला रैंक हासिल किया है उसका रैंक यहाँ पर सेकंड जो था वो रहा था। और इसी एसेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स में अगर हम बात करें कि सबसे लास्ट में कौन सा डिस्ट्रिक्ट रहा, तो सबसे लास्ट में सिरमौर रहा था 12वें नंबर पर। और अगर हम बात करें कि 11वें नंबर पर कौन रहा था, 11वें नंबर पर शिमला जो था वो रहा था। 8वां बड़ा लक्की नंबर है पब्लिक सर्विस कमीशन का, तो वो 8वां नंबर पूछ लेता है। 8वां नंबर चंबा का जो था वो रहा था इस इंडेक्स में। तो यहाँ पर कुछ भी पूछा जाए वो आपको पता होना चाहिए। डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स 2021 की बात कर लेते हैं। 2021 में कांगड़ा का पहला रैंक रहा था, बिलासपुर का दूसरा रैंक रहा था, ऊना का तीसरा रैंक रहा था, हमीरपुर का चौथा रैंक रहा था, मंडी का 5वां रैंक था, चंबा का जो था वो 6वां रैंक था, शिमला का 7वां रैंक था, कुल्लू का 8वां रैंक था, सिरमौर का 9वां रैंक था, और किन्नौर का 10वां रैंक था, सोलन का 11वां रैंक था, लाहौल स्पीति का 12वां रैंक था। अभी एग्जाम में 8वां रैंक पूछा गया था तो वो कुल्लू का था, वो आपने ध्यान रखना है डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स में। पिछले कल जो हमने बताया है वहाँ पर मैंने पूरा डिस्प्ले किया हुआ है, तो उसको एक बार ज़रूर रिवाइज़ करना। अभी हम ऐसे रिवाइज़ करते रहेंगे आगे, तो बहुत अच्छा रिवीजन आपका हुआ। टेलीग्राम पर भी कल इसका क्विज़ मैंने डाला था, तो वहाँ से भी प्रैक्टिस हुई होगी, हो जाएगा एग्ज़ाम तक याद, इसकी टेंशन ना लें। बस पढ़ना ज़रूरी है, नोट्स बनाना ज़रूरी है, रिवीजन हम करते रहेंगे। यहाँ पर देखो ना, मैं एक करेक्शन आपको भी करवा देता हूँ। हमने ना एक क्वेश्चन अभी एग्ज़ाम में पढ़ा था, एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि कुछ वहाँ पर ऑप्शन दिए गए थे कि निम्नलिखित में से जो है वो किसका महिलाओं का लिटरेसी रेट वहाँ पर पूछा गया था। तो उस क्वेश्चन को आप एक बार टेलीग्राम पर देख लेना। टेलीग्राम पर वो क्वेश्चन क्या था, टेलीग्राम पर वो क्वेश्चन डाला हुआ था हमने, पेपर में भी अभी पूछा गया था पीजीटी के पेपर में, कि हिमाचल प्रदेश की जो है वो साक्षरता दर जो है वो निम्नलिखित में से किस राज्य से जो है वो कम है। महिलाओं की साक्षरता दर ये पूछी गई थी। तो महिलाओं की साक्षरता दर पूछी गई थी, ऑप्शन में गुजरात दिया गया था, मध्य प्रदेश दिया गया था, ऑप्शन में जो है वो कर्नाटक दिया गया था और गोवा दिया गया था। तो इसका सही आंसर गोवा होना है। हिमाचल की साक्षरता दर जो है ना, वो महिलाओं की साक्षरता दर जो है ना वो गोवा से कम है। एक्चुअली में ये मेरे से गलत बोल दिया गया था वहाँ पर एक वीडियो में। तो गोवा की जो महिलाओं की साक्षरता दर है ना वो 84% है अप्रॉक्सीमेटली। और अगर हम हिमाचल की बात करें तो हिमाचल की महिलाओं की जो साक्षरता दर है 2011 की जनगणना के अनुसार वो 75 है। वहीं पर कर्नाटक की अगर हम बात करें ना, तो कर्नाटक में महिलाओं का साक्षरता दर जो है वो कितना है, कर्नाटक में आपने ध्यान रखना है अप्रॉक्सीमेटली 68% महिलाओं का साक्षरता दर है। उसी तरह मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें, मध्य प्रदेश में 59% है। और गुजरात में अगर हम बात करें तो गुजरात में भी 69% के आसपास है। ये क्वेश्चन वहाँ पर गलत हो गया था, सिर्फ बोला गया था कि क्वेश्चन मैंने गलत पढ़ लिया था उस वीडियो में, अदरवाइज एक्सप्लेनेशन मैंने बिल्कुल सही की थी, तो वहाँ से समझ गए थे बहुत सारे बच्चे, और कमेंट करके भी बहुत सारों ने जो है उसको करेक्ट किया था। आगे बोलते हैं, ऑफ द फॉलोइंग हु बिकेम द चेयरमैन ऑफ द हिमाचल प्रदेश टेरिटोरियल काउंसिल विच रिप्लेस्ड द लेजिस्लेटिव असेंबली। तो बोलते हैं कि निम्नलिखित में से हिमाचल प्रदेश प्रादेशिक परिषद के अध्यक्ष कौन बने थे जिसने बाद में चलकर विधानसभा को जो था विधानसभा का स्थान लिया था। तो ये कौन बने थे पहले, इसके करम सिंह ठाकुर थे वो बने थे, ऑप्शन सी सही आंसर है। आपने ध्यान रखना है कि फर्स्ट चेयरमैन ऑफ हिमाचल प्रदेश टेरिटोरियल काउंसिल कौन थे, वो करम सिंह ठाकुर थे। इनका नाम बहुत बार एग्जाम में जो है पूछा गया है, बड़ा ही कॉमन सा क्वेश्चन है इसलिए हमने ये इसको डिस्कस किया है। अगर क्वेश्चन पूछने वाला इसी तरह क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि हिमाचल प्रदेश प्रादेशिक परिषद है, टेरिटोरियल काउंसिल है, इसका गठन जो था वो कब किया गया था, तो वो भी पता होना चाहिए। 1957 में ये हिमाचल प्रदेश टेरिटोरियल काउंसिल जो था वो सेटअप किया गया था। 1957 में किया गया था सेटअप। ठाकुर करम सिंह जो था वो उसके पहले चेयरमैन बने थे।
इसी तरह हमने हिमाचल के गवर्नर तो जान ही लिए हैं। हिमाचल प्रदेश के जो एनसी मेहता यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, चीफ कमिश्नर थे ये, पहले 1948 में बने थे जब हिमाचल प्रदेश को पूर्ण हिमाचल प्रदेश को जो था जब गठन किया गया था उसका 15 अप्रैल 1948 को, तब एनसी मेहता जो था वो पहले चीफ कमिश्नर बने थे। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं इन विच तहसील ऑफ सिरमौर इज हेडक्वार्टर ऑफ महासू देवता। तो बोलते हैं कि सिरमौर की किस तहसील में महासू देवता का मुख्यालय है। सिरमौर की रेणुका तहसील में, सिरमौर की रेणुका तहसील में जो है वो महासू देवता का जो है वो मुख्यालय है। ये आपने ध्यान रखना है। महासू आपको पता है जब हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ था तो महासू एक रियासत भी हुआ करती थी, जिला हुआ करता था महासू, उसको तोड़ दिया गया बाद में चलकर, वहीं से सिरमौर अलग, वहीं से हमें देखने को मिला कि सोलन अलग होता है, शिमला अलग होता है। जब हिमाचल प्रदेश का गठन किया गया था 15 अप्रैल 1948 को, तब 4 जिले हुआ करते थे, मंडी, महासू, सिरमौर और चंबा। और महासू बाद में चलकर टूट गया और शिमला यहाँ से बना, सोलन यहाँ से जो था वो बना था। और महासू देवता हुए, महासू देवता जी का जो हेडक्वार्टर है सिरमौर में, वो रेणुका में जो है वो आता है। रेणुका लेक भी है हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी नेचुरल लेक जो है वो आती है। तो सबसे बड़ी नेचुरल लेक हिमाचल की कौन सी है? ये रेणुका लेक जो है वो है। रेणुका मेला भी जो है वो लगता है। रेणुका मेला का कब जो है वो लगता है ये आपको पता होना चाहिए। तो रेणुका मेला जो है वो लगभग दिवाली के 10 दिन बाद जो है ये मेला स्टार्ट होता है। जब भी दिवाली होती है दिवाली के 10 दिन बाद ये मेला जो है वो स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, रेणुका मेला भी इंपॉर्टेंट है। कितने दिनों तक ये मेला चलता है? लगभग 6 दिनों तक ये मेला जो है वो चलता है। ये बेसिक क्वेश्चन है। आगे बोलते हैं इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश साकेती लेक। तो साकेती लेक जो है वो हिमाचल प्रदेश के किस जिले में जो है वो स्थित है? इस लेक की अगर हम बात करें कि ये लेक जो है वो कहाँ पर स्थित है, देखो ये सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में जो है वो स्थित है साकेती लेक। जो यहाँ पर फॉसिल पार्क है ना, वहीं पर उसी के आसपास जो है ये स्थित है। ये आपने ध्यान रखना है। यहाँ पर हम पढ़ते हैं कि यहाँ पर जो है वो साकेती लेक, सुकेती लेक भी इसको कह देते हैं। शिवालिक फॉसिल पार्क जो यहाँ पर पड़ता है उसके आसपास ही जो है ये पड़ती है। रेणुका लेक भी डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में जो है वो पड़ती है। रेणुका लेक जो कि हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी नेचुरल लेक आती है वो यहाँ पर पड़ती है। अगर हम हिमाचल प्रदेश की लेक्स की बात कर लेते हैं, झीलों की बात कर लेते हैं, तो डिस्ट्रिक्ट कुल्लू की इंपॉर्टेंट लेक्स कौन कौन सी हैं? डिस्ट्रिक्ट कुल्लू की इंपॉर्टेंट लेक्स में सरयोलसर झील आ जाता है, भृगु लेक आ जाता है, मंतलाई लेक आ जाता है, श्रिंगटिंगू लेक जो है वो आ जाता है। उसी तरह डिस्ट्रिक्ट लाहौल स्पीति की इंपॉर्टेंट लेक्स की अगर हम बात करेंगे तो चंद्रताल, सूरजताल, ये तो याद रहता ही है। यूनामसो लेक भी लाहौल स्पीति में पड़ती है। दीपक ताल भी जो है लाहौल स्पीति में पड़ती है। ये ध्यान रखना है। मंडी की इंपॉर्टेंट लेक्स में जो है वो कुंतभ्योग लेक आ जाती है, सुखसार लेक आ जाती है, पंडोह लेक आ जाती है, प्राशर लेक आती है, रिवालसर लेक आ जाती है, कलासर लेक जो है वो आ जाती है। हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी जो मैन मेड लेक है वो कौन सी है? तो सबसे बड़ी जो आर्टिफिशियल लेक है वो है गोविंद सागर लेक। सतलुज नदी के ऊपर जो है ये बनी हुई है। ये आपने ध्यान रखना है। भाखड़ा विलेज और सलापड़ के बीच में जो है ये आती है। तो ये सारा आपको पता होना चाहिए इन लेक्स के बारे में। मोस्टली हमने जान ली। आपने वैसे लेक्स के बारे में पढ़ा है, बस रिवीजन करना एक टारगेट था। आगे बोलते हैं, यहाँ पर बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट परसेंटेज ऑफ वोट्स इन हिमाचल प्रदेश इन लोकसभा इलेक्शन 2014। तो बोलते हैं कि 2014 के जो लोकसभा इलेक्शन हुए थे, तो बोलते हैं इसमें जो है वो क्या करेक्ट परसेंटेज जो है वो यहाँ पर दी गई है कि हिमाचल प्रदेश में कितनी परसेंटेज वोटिंग जो था वो उस टाइम हुई थी। अगर हम करेक्ट परसेंटेज की बात करते हैं 2014 के इलेक्शन के हिसाब से, तो 2014 के इलेक्शन के हिसाब से इनमें से सही आंसर दिया गया है अबाउट 64%। ऑप्शन डी सही आंसर है। अभी इलेक्शन आ रहे हैं तो आपको इलेक्शन से रिलेटेड अलग अलग क्वेश्चन जो है वो रिवाइज करते रहना है। हम बात करते हैं वोटिंग परसेंटेज की। यहाँ पर देखो 2014 में जो इलेक्शन हुए थे 64.45% वोटिंग जो था वो यहाँ पर हुई थी हिमाचल प्रदेश में। 2014 के इलेक्शन में 4 सीटें थी यहाँ पर, चारों की चारों सीटें जो था वो बीजेपी के द्वारा जो था वो जीती गई थी। और अगर हम बात करें उसके बाद इलेक्शन हुए 2019 में लोकसभा के इलेक्शन हुए, तो 2019 के लोकसभा के इलेक्शन में कितनी वोटिंग देखने को मिली? 72.42% वोटिंग हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। 72% वोटिंग यहाँ पर होती है। और यहाँ पर जो था वो कितनी सीटें थी? टोटल 4 लोकसभा की सीटें थी और 4 की 4 लोकसभा की सीटें जो था वो बीजेपी के द्वारा जो था वो जीत ली गई थी 2019 में भी। और उसके 2014 में हुए इलेक्शन 2019 में हुए, अभी 2024 में जो है वो इलेक्शन हो रहे हैं। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे उनको हम डिस्कस कर लेंगे जब रिजल्ट आता है इलेक्शन का, वोटिंग होती है। परंतु 2009 में उससे पहले इलेक्शन हुए थे, तो 2009 में क्या वोटिंग परसेंटेज जो था वो यहाँ पर रही थी? 2009 में 58.43% वोटिंग जो था वो यहाँ पर रही थी। 58.43% वोटिंग यहाँ पर रही थी। और यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ सीटें 4 थी। 3 सीटें जो था वो कांग्रेस के द्वारा जीती गई थी, 3 सीटें बीजेपी के द्वारा जीती गई थी और 1 सीट जो था वो कांग्रेस के द्वारा यहाँ पर जीती गई थी।
ये ध्यान रखना है आपने। 3 सीटें जो जीती गई थी, एक कौन कौन सी सीटें जो था वो बीजेपी के द्वारा जीती गई थी, तो एक कांगड़ा की, एक हमीरपुर की, एक शिमला की। मंडी की उस टाइम वीरभद्र सिंह जी को खड़ा किया गया था, तो वो उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस की सीट वहाँ पर जीत ली थी। कोई डाउट तो नहीं रहेगा यहाँ पर, होपफुली नहीं रहना चाहिए। इस तरह के देखो वोटिंग एंड ऑल के क्वेश्चन ना एलाइड में भी आपकी हेल्प करेंगे। अगर आप एलाइड सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो एलाइड सर्विसेज के लिए टेस्ट सीरीज हमने लॉन्च की हुई है। टेस्ट सीरीज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में दिया गया। बहुत ही अच्छा मौका है एलाइड का आपके पास। देखो एलाइड का ऐसा है ना कि एलाइड की तैयारी करेंगे तो बाकी एग्जाम्स की तैयारी भी बहुत अच्छे से हो जाएगी। तो एलाइड में अपना टाइम इन्वेस्ट करते हैं आप तो और एग्जाम्स में भी हेल्प करेगा। और सही टेस्ट सीरीज आप प्रैक्टिस करते हैं ना अच्छे से, तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। और टेस्ट सीरीज का लिंक दिया गया है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में, वहाँ से अवेल कर लेना। यहाँ पर देखो जी क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, बोलते हैं ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश हैज़ हाईएस्ट बुद्धिस्ट पॉपुलेशन। तो एज पर ऑप्शन आपको यहाँ पर आंसर करना है अपना कि निम्नलिखित में से हिमाचल प्रदेश के किस जिले में बौद्ध आबादी जो है वो सबसे ज़्यादा है। लास्ट टाइम का जो मिशन एलाइड का पार्ट है उसमें हमने ये डिटेल से डिस्कस किया था। अभी आप कमेंट करके अपना आंसर बता दीजिए। टेलीग्राम पर अगर आप नहीं जुड़े तो टेलीग्राम पर जुड़ने के लिए अपने टेलीग्राम से @tallexam31 सर्च करना, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। टेलीग्राम पर हर एक अपडेट आपको दे दी जाती है जो एग्जाम में आपकी हेल्प करती है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।